हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आप लोगों से सरकारी कंपनी का शेयर और प्राइवेट कंपनी के शेयर के बारे में बात करेंगे। दोनों का क्या परफॉर्मेंस रहा है ये देखेंगे और इसके पीछे क्या कारण है इस विषय में भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एसबीआई का शेयर देखते हैं। सबसे पहले 5 साल में क्या परफॉर्मेंस रहा लॉन्ग टर्म के लिए। ये 243 9 अक्टूबर 2015 को था और अभी आज का रेट 182 रुपया 185 रुपये 30 पैसे है। यानी 5 साल में ये निगेटिव रिटर्न दिया। और पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 150 138.15 और आज 29 रुपये। सेंट्रल बैंक शेयर प्राइस 87 रुपये 55 पैसे 9 अक्टूबर 2015 को और आज 15 रुपये 75 पैसे। किसी ने अगर 100 रुपये पे खरीदा होता तो आज तो उसका कैपिटल लगभग खत्म ही था। चलिए अब कुछ प्राइवेट बैंक का शेयर देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक, ये देखिए 5 साल पहले 543 रुपये था और आज 1064 पे ट्रेड कर रहा है। पॉजिटिव रिटर्न। आईसीआईसीआई बैंक शेयर प्राइस आईसीआईसीआई बैंक 5 साल पहले 242 और आज 363 पॉजिटिव रिटर्न। इसने हाई भी बनाया है, 545 का हाई बनाया है। और दूसरे सेक्टर का शेयर देखते हैं, जैसे गेल, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सतासी 85 5 साल में कोई खास अंतर नहीं दिखा। अगर किसी ने 5 साल पहले अगर लगाया था 87 पे और आज भी लगभग उतना ही पे है, लेकिन बीच में हाई बनाया और फिर लो बना दिया। ओएनजीसी 200 रुपये 175 रुपये था 2015 में और आज 69 रुपये। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल 55 पे ट्रेड कर रहा था 5 साल पहले, थोड़ा सा हाई भी बनाया, 93 हो गया और आज 35 रुपये। स्टील अथॉरिटी ये सरकारी कंपनी है और यहीं पे टाटा स्टील का शेयर देखते हैं। टाटा स्टील शेयर प्राइस 241 था और आज 369 है, पॉजिटिव रिटर्न। और भी कुछ प्राइवेट कंपनी का शेयर देखते हैं, जैसे इन्फी शेयर प्राइस 5 ईयर्स 5 साल पहले 583 और आज 1013, लगभग डबल। 5 साल पहले अगर किसी ने 583 या 550 के रेंज में इन्वेस्ट किया होता, आज के डेट में उसका पैसा लगभग डबल और बीच बीच में बहुत बार उसे डिविडेंड आया होता। और विप्रो देखते हैं। शेयर विप्रो शेयर प्राइस विप्रो 312, ये 5 साल 222 था और आज 313। मतलब कंक्लूजन मेरा यही है कि सरकारी कंपनी ज़्यादातर नुकसान उठा रही है और प्राइवेट कंपनी परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है।
तो चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आखिर ऐसा क्यों है, रीज़न क्या है। रीज़न यही है कि सरकारी कंपनी में डेवलपमेंट का ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जाता है। सरकारी कर्मचारी को मात्र सैलरी से मतलब है। 1 तारीख को सैलरी आ गई, काम खत्म। वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं, कस्टमर डिसअपॉइंट हो जाते हैं, कस्टमर प्राइवेट कंपनी की ओर चले जाते हैं। पर्सनल एग्जांपल आपको बताता हूँ। सालों से मैं बीएसएनएल कंपनी का नेटवर्क यूज कर रहा हूँ। बीएसएनएल लैंडलाइन, बीएसएनएल मोबाइल, सारा कुछ बीएसएनएल। प्रॉब्लम आता है बीच बीच में, तो एक बार तंग आके सोचा कि नहीं, अब बीएसएनएल इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने फ़ोन किया, लगाया फ़ोन, जी आपका सर्विस अच्छा नहीं है, आप हम बीएसएनएल का सर्विस बंद कराना चाहते हैं, मेरा कनेक्शन बंद कर दीजिए। तो वहाँ के कर्मचारी ने एक बार भी नहीं बोला कि आप क्यों बंद कराना चाहते हैं, आपका सर्विस, आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं। डायरेक्ट बोलता है कि आवेदन दे दीजिए, बंद हो जाएगा। कोई मतलब नहीं है कि अगर कस्टमर स्विच करता है कि लॉस हो रहा है कि क्या, कोई मतलब नहीं। बंद कराना है, ठीक है, आप एप्लीकेशन दीजिए, बंद हो जाएगा। उसका कुछ नहीं जाता है, उसको क्या मतलब है, उसको डेवलपमेंट से क्या मतलब है, गवर्नमेंट तो सैलरी दे ही रही है। खैर, प्राइवेट बैंक की बात करते हैं। अगर आप स्टेट बैंक में या किसी भी बैंक में, अगर बड़े बैंक में अकाउंट ओपन कराने जाओ मेन ब्रांच में, तो जाते एक साथ वो तो पहले बोलेगा कि आप ये अभी एक खाता नहीं खुलेगा। उस पर उसके बाद फिर अगर कोई विलेज से, गांव से, रूरल एरिया से आया, वो अकाउंट वहाँ ओपन करेगा ही नहीं। वो बोलेगा कि आप रूरल सीएसपी में जाके ओपन करा लो अकाउंट, और सीएसपी वाला तो एक्स्ट्रा चार्ज तो लेता ही है। और वो तो लेगा क्योंकि उसको तो कोई सैलरी मिलता नहीं है, उसी वही इनकम है, चलिए वो मैटर अलग है। लेकिन वो कस्टमर को डिसअपॉइंट करता है, एक दिन में काम नहीं करता है। लोन के लिए जाइए, लोन भी नहीं मिलने वाला है। सीधा कहेगा हम लोग अभी लोन नहीं दे रहे हैं। अगर आप प्राइवेट बैंक की बात करते हैं, अगर आप कोई भी अगर जैसे आईसीआईसी, एचडीएफसी में अकाउंट ओपन करवाने जाए, एक बार अगर कॉल भी लगा दें कि सर मेरे मुझे अकाउंट ओपन कराना है, आप इंक्वायरी अगर सेंड कर दें ऑनलाइन पे, तो घर पे आके अकाउंट खोल देगा। लेकिन वही सरकारी बैंक में आप खुद जाइए, सारा डॉक्यूमेंट्स लेके, फिर भी काम होने वाला नहीं है। लोन के लिए एक बार कॉल करिए तो आपको वहाँ के एग्जीक्यूटिव बार बार आपके ऑफर्स बताएंगे, प्लान बताएंगे, प्रोसेस बताएंगे, पूरा सपोर्ट करेंगे, और आपको बहुत, आपका काम जल्दी हो जाएगा। इसीलिए सरकारी कंपनी हमेशा नुकसान उठा रही है और प्राइवेट कंपनी हमेशा प्रॉफिट कर रही है, क्योंकि वहाँ एक्टिव हैं लोग, एम्प्लॉय एक्टिव हैं। वहाँ का नियम बस यही है कि अगर आप काम करोगे तो आपका प्रमोशन भी हो जाएगा, सैलरी अच्छा मिलेगी, सैलरी बढ़ जाएगी, प्रमोशन होगा। और सरकारी कंपनी में जो लॉ है, आप काम कितना भी अच्छा करो ना करो कोई मतलब नहीं है, सिर्फ सैलरी तो आपको मिलेगी ही, और प्रमोशन, ग्रुप का जब प्रमोशन होगा तो सारा बैच का प्रमोशन तो हो ही जाएगा। और सरकारी कंपनी में अगर आप मेहनत करते हो तो कोई मतलब नहीं है, आप मेहनत करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता है। प्राइवेट कंपनी में मेहनत करने पे आपको बोनस मिलेगा, बहुत सारा फैसिलिटीज मिलेगा। सरकारी कंपनी के कर्मचारी काम नहीं करने का एक और कारण है, अगर वो किसी कस्टमर का काम या कंप्लेन लेते हैं, रिकॉर्ड अगर मेंटेन करते हैं, उन्हें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि उसको टैकल करने का, उससे सॉल्व करने का। अगर वो सॉल्व नहीं करेगा तो उसके सीनियर ऑफिसर जो है उससे पूछेंगे कि आप काम सही नहीं कर रहे हो। अब उस पर केस हो सकता है, कि आप क्लेम हो सकता है कि आप कैपेबल नहीं हो, यानी आपने इतना काम पेंडिंग रखा हुआ है, काम पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उससे अच्छा है कि काम करेगा फिर भी सैलरी उतना ही मिलना है, ना करो फिर भी सैलरी उतना ही मिलना है, तो काम रिकॉर्ड, तो काम लेना ही नहीं है। कोई भी कस्टमर जाएगा, ठीक है कल आइए, परसों आइए। तो यही सब कुछ कारण है। तो सरकारी कंपनी का परफॉर्मेंस नीचे जाता है, और प्राइवेट कंपनी हमेशा परफॉर्म अच्छा करती है। तो इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।